हम्म, एक मिनट सर। नमस्ते सर। जी सर। थैंक यू सर। वर्षा, एक बात बताओ, आपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के नाम नहीं दिए। सर वो हाई स्कूल आपने कहाँ से किया? 90.3%, दैट फैंटास्टिक। देन इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी 88.2%, दैट इज आल्सो फैंटास्टिक। ठीक है। देन ग्रेजुएशन 69.6%, फैंटास्टिक। एंड योर पीजी 69.1%। सर अभी भर के आए हैं तो हो सकता है सर मिस हो गया। ये आपने क्या लिखा है? शासकीय स्कूलों में जिला स्तर पर प्रथम स्थान। जी सर। यानी आपने डिस्ट्रिक्ट को जी सर। एक्सेल किया। फिर आपने जहाँ से हायर सेकेंडरी की वहाँ पर अपने सेंटर को टॉप किया। जी सर। ठीक है। देन स्नातक ग्रेजुएशन में ये आपने तीसरा स्थान लिखा है। जी सर। ऑटोनोमस कॉलेज था मेरा तो वहाँ कौन पे सा? कमला राजे कन्या स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर सर। ग्वालियर से। और पीजी भी आपने कहाँ से किया? सर पीजी श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स जी कॉलेज। जी सर। जी। 2020 में भी आप रिसेंट आपने किया, जी यूजीसी सर। नेट भी किया जी सर। है? जी सर। तो मेरा पहला प्रश्न ये बनता है कि यूजीसी नेट किया तो प्रशासनिक अधिकारी क्यों बन रही है? सर प्रशासनिक अधिकारी बनना मेरा पहला लक्ष्य है। हाँ। और सर एकेडमिक चल रही थी 2018 से 20 तक कोई वैकेंसी नहीं आई थी तो इस बीच मैंने एमए हिस्ट्री में भी कर लिया और सर उसी वर्ष मेरा यूजीसी नेट में भी हो गया सर। बहुत अच्छी। मुझे एक बात बताओ, इतिहास आपने पीजी में दिया, जी सर। मेरे हिसाब से लेटेस्ट 2020 में जो है वो आपका इतिहास सब्जेक्ट रहा। जी सर। पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाई के बारे में संक्षिप्त में बताइए। सर पानीपत की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी और दूसरी लड़ाई भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1192 में हुई थी और जो तीसरी लड़ाई थी वो 1215 ईस्वी में याल्दो और इल्तुतमिश के बीच हुई थी सर। जो बाजीराव पेशवा और सर 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 वो 1761 में पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई सर। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में पानीपत की लड़ाई हुई। सर मैं मिस कर रही हूँ सर। आप बिल्कुल मिस कर रही हैं, आपने इतिहास ही बदल दिया। सर सॉरी। आपने पूरा इतिहास ही बदल दिया। हिंदुस्तान का इतिहास जो बदला है वो उसी लड़ाई से बदला है। और वो लड़ाई जब जब हुई पृथ्वीराज चौहान की, और ये वो दिल्ली में ही हुई। सर मोहम्मद गौरी ही थे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हाँ, सर। मोहम्मद गोरी थे ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की 11 बार लड़ाई हुई है, जिसमें पानीपत कहीं भी नहीं था, दिल्ली उसका केंद्र स्थल था। और 11 बार हराने के बाद जब 12वीं बार उन्होंने 11 वो बार तराइन सर तराइन था वो सर। हाँ जी सर। ठीक है। तो वो आपने सर इतिहास बदल दिया है, और आप इतिहास के छात्र हैं तो आपने इतिहास का पहले ही प्रश्न उत्तर गलत दिया है। सॉरी सर। ठीक है। नहीं, आपने ब्लंडर कर दिया। सॉरी सर मैं थोड़ा आपने मैं हिंदुस्तान का हो गया। इतिहास बदल दिया। जिस इतिहास को आज हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं उस इतिहास को आपने डाइवर्ट कर दिया। चलिए बताइए, इतिहास के आप छात्र हैं, जी सर। आपको पसंदीदा क्या सब्जेक्ट रहता था? सर मेरा इतिहास में मध्यकालीन भारत मुझे पसंद है और मध्यकालीन भारत में भी सर जो सल्तनत काल है वो पसंद है सर। मुगल का सल्तनत काल सर। एक ही बात। मध्यकालीन मध्ययुगीन जो रहा है, मेरे हिसाब से जो 1600 तक की व्यवस्था रही है, 1100 से 1600 तक की व्यवस्था रही है, जी सर। वही रही ना? जी मध्यकालीन। तो 1100 से लेकर 1600 तक आपको ये सेगमेंट क्यों अच्छा लगता है? सर क्योंकि मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ सर तो उसमें जो घटनाक्रम है वो क्रमबद्ध वाइज होते हैं सर तो उनको याद रखने में तो आसानी होती है सर। आपको याद रखने में जी आसानी सर। होती है, इसलिए आपको जी ये सर। याद है। जी सर। इस मध्यकालीन इतिहास में आपके इस देश की, जिसकी 5000 पुरानी सनातन संस्कृति या 5000 पुरानी परंपराएं थी, 5000 साल पुरानी, जी सर। उसके अंदर क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव इफेक्ट डाला?
थोड़ा सा ये सर जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे सर, उन्होंने एक तो यहाँ पे एक स्थायी जो साम्राज्य स्थापित किया सर, और पूरे भारत को, सम्राट अशोक के बाद पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया सर। और एकता के सूत्र मतलब सर राजनीतिक रूप से सर, राजनीतिक रूप से कि पूरा उन्होंने भारत को विजित किया और एक इकाई के रूप में संगठित किया सर। और जो मुगल काल में हिंदू मुस्लिम जो जमनी संस्कृति की हम बात करते हैं, तो सर वो मुगल काल में अकबर के बाद विकसित हुई सर। अकबर का उसमें विशेष योगदान रहा सर। इतिहास की किताब गलत बता दी सर मुझे सर यही आपकी गलती नहीं है, आपने जो पढ़ा है वो किताबों से ही पढ़ा है। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर एक तरह से पॉजिटिव भी है सर, क्योंकि अभी भी हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं अपने संविधान में, तो वो सर वो जो पंथ निरपेक्षता है वो गंगा जमनी संस्कृति से ही आई है सर। वो मुगल जो शासक थे, उन्होंने जो एक उस टाइम पे हिंदुओं के लिए जो प्रयास किए सर। थापर का इतिहास बहुत अच्छा पढ़ा है। नहीं सर, मैं रोमिला थापर कोई ऐसी व्यक्तिगत किताब नहीं पढ़ी इतिहास के बारे में आपको मध्ययुगीन के बारे में, मध्ययुगीन इतिहास का आज के परिप्रेक्ष्य जी सर, वास्तववादी रूप से कुछ उपयोग है कि नहीं है? सर उपयोग है सर। सर जैसे कि अकबर ने जो भी नीतियां, अपनी धार्मिक नीतियां लाई थी, तो सर अकबर को ये पता चला था कि वो जो भी स्थानीय शासक थे, जिनमें मराठा थे और राजपूत थे, उनसे टकराव, अगर वो टकराव बनाए रखते तो वो एक स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाते। तो उन्होंने वहाँ से समन्वय के उनको दोस्त बनाया और उनके जो भी बड़े बड़े राजा थे उनको साम्राज्य में उच्च पद दिए। तो वहाँ से एक समन्वय की भावना आती है सर, जो अभी भी हमारे समाज में विद्यमान है सर। और दूसरी सर जो भी नीतियाँ थी सर, जो भी सुलह कुल की नीति थी अकबर की, और जो सल्तनत में खासकर सर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था थी, तो वो हमने अभी अपनी मिलिट्री, जो हमारी मिलिट्री है सर, उसमें हमने वो जो फिक्स दाम कर रखे थे उसने, तो हम अभी अपनी मिलिट्री को सस्ते दामों पे वो वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं सर। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था सर, उसकी जो टोकन करेंसी वाली नीति थी सर, सांकेतिक मुद्रा वाली नीति, वो अभी भी वर्तमान परिवेश में सर प्रासंगिक है सर। आपका ये कहना है कि अभी भी इन चीजों को हमको चलते रहना देना चाहिए, इसको बदलना नहीं सर, जो अच्छी नीतियां हैं उनकी सिर्फ उन्हें लागू करना चाहिए। पर टोकन नीति जो थी हमारे यहाँ पे इनके आने से पहले से भी चलती थी। बार्टर ट्रेडिंग जो थी वो हमारे यहाँ इनके आने से पहले 323 ईस्वी पूर्व, 323 ईस्वी पूर्व जब पहला हुण, आपको हुण मालूम है क्या? जी सर। हुणों का उन्होंने पहला हमला हम पे कब किया? 323 ईस्वी के बाद। सर मैं भी याद नहीं कर पा रही हूँ सर इतिहास आपका विषय मेरा नहीं है, मुझे तो बस छोटी मोटी चीजें मालूम है, बस मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बार्टर ट्रेडिंग आप यहाँ से लेके मलाया, कंबोडिया और उसके आगे जो हम आज जिसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, जी सर, उस जगह तक, उन सभ्यताओं तक हम ले गए थे। समझिए आप? जी सर। बार्टर ट्रेडिंग वहां चलती थी। हम टोकन करेंसी की बात करते हैं, हम टोकन करेंसी में कैसे करते थे कि हम उस समय करेंसी नहीं डेवलप करते, हम उस समय सोना या चांदी के अगेंस्ट में करते सर। और वस्तु विनिमय प्रणाली भी आज भी है, आज भी एक्सचेंज रेट के उसमें चल रही है। तो ये 323 ईस्वी पूर्व से हिंदुस्तान में ये प्रचलित रहा है। ये मुगलों ने इसको कहीं डेवलप नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अडॉप्ट किया है। सर वो एडेप्ट किया हुआ, पर सर हमारे यहाँ तो एक नई बात थी ना सर, नहीं धार्मिक नीति सर, हमारे प्रचलन में थी सर। और जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दुआब में कर वृद्धि की थी, तो उस समय जो नकारात्मक प्रभाव उसके आए थे सर, तो वो अभी भी देखने को, अगर प्रशासन में और जो शासन है उसमें समन्वय नहीं होगा सर, तो जो योजनाएं हैं वो ठीक तरीके से लागू नहीं होंगी सर। ये तो महाभारत कालीन से चल रहा है, तो उसके लिए मोहम्मद सर मैं मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहा हूँ। अगर आपने मध्यकालीन इतिहास पढ़ा होगा तो उसके पूर्व का भी पढ़ा होगा। देखिए क्या होता है कि मध्यकालीन इतिहास जो है और उसके पूर्व का इतिहास, उसमें ही कंपैरिजन करके हम अच्छा बुरा निकालते हैं। जी सर। अगर मैं अच्छा हूँ आप बुरे, आप अच्छे हैं मैं बुरा हूँ, इसमें जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक कैसे मालूम पड़ेगा?
जी तो सर। मध्ययुगीन इतिहास जो है उसका पूर्वकालीन इतिहास शायद आपने नहीं पढ़ा, नहीं सर, पढ़ा तो है पर अभी मैं क्योंकि इतना आप जो रिकॉल नहीं कर नीतियां पा रही बता हूँ रही सर। हैं, अगर उस नीतियों पे आज चलेंगे तो प्रशासन चलाना बहुत टेढ़ी है। सर मैं तो उनकी सिर्फ जो भी अच्छी नीतियां हैं उनको अपनाने की बात कर रही हूँ सर, या फिर चलिए उन्होंने जो मैं भी आपसे एक गलतियां छोटा की सा हैं। प्रश्न पूछता हूँ। आप आपका नेटिव कहाँ है? दतिया। जी सर। दतिया, अगर दतिया जिले का आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाता है जी सर। तो आज वहां पे जो विनिमय विनिमय जो अपना एक्सचेंज रेट जिसको बोलते हैं, एक्सचेंज प्रोसेस चल रहा है, मध्ययुगीन इतिहास जो आपने पढ़ा जी कि सर। आपके दो बार इतिहास हो गए, स्नातक वर्ग भी हो गया है और स्नातकोत्तर इसमें भी हो गया है। जी सर। इस फिलोसॉफी को उस फिलोसॉफी के साथ में आप कैसे मिक्स कर पाएंगे? इन दोनों का सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन कैसे निकाल सर मैं सवाल समझ नहीं पा रही हूँ, सॉरी सर। आज जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम, जी सर। एक डिजिटल पेमेंट मोड है, जी सर। ठीक है, बैंक के थ्रू होता है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होता है या जी कैश में होता है या ऑनलाइन ट्रांसफर होता जी सर। है, आज ये एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है। जी सर। आपका जो मध्ययुगीन, जैसे आपने कहा कि उसकी अच्छी नीतियां थी, उसमें एक नीति आपने ये जो एक्सचेंज की मेरे को बताई, अगर मैं दतिया में आप दतिया की डिप्टी कलेक्टर बन जाती हैं जी सर। और चूंकि आपका रुझान वो मध्ययुगीन इतिहास की तरफ रहा है, तो एज ए प्रशासनिक अधिकारी क्या इस चीज को उस चीज के साथ इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे? ये अच्छी है कि वो जो आज चल रही है वो अच्छी है? सर ओबीसी सर जो आज चल रही हैं वो उनका एडवांस वर्जन है, वही अच्छी है सर। जी सर। ये उनका एडवांस वर्जन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। जी टेक्नोलॉजी का एडवांस वर्जन है सर। हाँ, ये वो एडवांस वर्जन नहीं है, उन्होंने सर आपको वो अडॉप्ट किया। सर वो मुझे पढ़ने में आसानी होती है सर, इसलिए। आपको पढ़ने में आसानी, जी सर। पर एक बात समझिए बच्चा, जो आपको पढ़ने में आसानी होती है वो प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद में आपके नीचे जो एक सेगमेंट रहता है, जरूरी नहीं कि वो उसको भी आसान ये सर मेरा व्यक्तिगत है, और वो जो व्यक्तिगत, और प्रशासन में व्यक्तिगत चीजों का वो नहीं रहता कि ये सिस्टम काम करता ओके सर। है, नहीं, ये सिस्टम ओके काम सर। करता रिमूव कर सकते हैं। ओके है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से, जी समाज सर। शास्त्र भी आपने जी सर। क्या क्लोज रहा आपके समाज शास्त्र? ऐसा कौन सा टॉपिक रहा जो आपके बहुत क्लोज रहा है? सर समाजशास्त्र तो मुझे पूरा ही अच्छा लगता था सर, लेकिन अभी मैं उसे पूरा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। मुझे उसमें जो श्रीनिवास रामानुजन थे, उनकी संस्कृतिकरण की जो थियोरी थी वो सर प्रभावित बहुत करती थी। कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है वर्षा। श्रीनिवास रामानुजन से मध्ययुगीन इतिहास, एक तरह का समाजशास्त्र जहाँ पे वाकई समाजशास्त्र था, और मध्ययुगीन जहाँ पे समाजशास्त्र की कोई परिभाषा नहीं थी। सर मुझे समाजशास्त्र में वो प्रभावित करता है सर। चलिए सर, खुशी आ गई। वर्षा जी, आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं, और अगर सभ्यताओं की हम बात करें, सबसे विकसित सभ्यता विश्व की कौन सी जो अभी तक खोजी गई जितनी सभ्यता है? सर उनमें हमारी हड़प्पा सभ्यता सबसे विकसित थी। हमारी हड़प्पा सभ्यता है जो, तो हमारी कहना सही तर्क संगत है, ये तो पाकिस्तान में उसके कुछ भाग पाए जाते हैं। जी सर, पर पाकिस्तान जब विभाजित नहीं हुआ था उसी समय इसकी खोज हो गई थी। तो सर तो ऐसे कोई अपने मध्य प्रदेश का वैज्ञानिक के नाम बताइए, शास्त्री जिनका अहम योगदान रहा हड़प्पा संस्कृति के कुछ स्तर की खोज का। सर मैं एग्जैक्ट याद तो नहीं कर पा रही हूँ सर, मैं आप कहो तो मैं अनुमान लगा। सर एक तो डॉक्टर बीबी लाल रहे हैं और बीएस बाकड़कर महोदय रहे हैं। ठीक सर मैं अगर देखा जाए तो जो नगरीय सभ्यता है हमारी हड़प्पा, जी सर। तो किस युग से संदर्भित है, उसकी कौन सी विशेषता है जो आज हमारे व्यवहारिक जीवन में भी परिलक्षित हो रही, जो दिखाई दे रही है? सर जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युगीन है सर, और जो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है वो सर उसकी जो नगर नियोजन प्रणाली है। एक विशेषता बताइए जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है, जो हमें दिखाई दे रही है, जिसपे हम डेडिकेटली फोकस कर रहे हैं हम अपने देश में कि ये चीज हमें करना है, जो कि वहाँ पर जनरल थी।
सर जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था, एक व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था, महानगरों में अभी ड्रेनेज की सबसे अधिक समस्या हो रही है सर, तो वहाँ पे एक विकसित ड्रेनेज व्यवस्था थी सर। ड्रेनेज व्यवस्था थी। तो क्या सभी जितने शहर खोजे गए हड़प्पा से, जितने क्षेत्रों की खोज हुई, क्या सभी जगह ड्रेनेज व्यवस्था की बराबर व्यवस्था थी? सर सबसे विकसित व्यवस्था धौलावीरा की थी सर, और बाकी नगरों में कहीं ना कहीं वो विद्यमान थी, पर एकदम एडवांस रूप में वो धौलावीरा में थी सर। इसका लगभग क्षेत्रफल कितना है? सर मैं इस क्षेत्रफल सर मैं एग्जैक्ट अभी याद नहीं कर फिर भी पा रही। अंदाज सर सर 3 लाख वर्ग किलोमीटर के समथिंग। मध्य प्रदेश के बराबर हम बात करते हैं कि वहां से लेकर गंगटूर यानी आंध्र प्रदेश तक फैली हुई है, और इधर असम तक भी पाए जाते हैं इसके, और सर- असम में तो कश्मीर में भी पाए जाते हैं, मुझे याद है। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा तो रही 3 लाख किलोमीटर में हमारा एमपी का क्षेत्र कितना है? सर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर सर। मतलब आपका कहने का मतलब कि एमपी जितने क्षेत्र में ही सबसे सर ज्यादा वो- लिखी हुई जी सर। है? जी सर। अगर हम बात करें तो हड़प्पा के समकालीन विश्व की एक संस्कृति का नाम बताइए जिनके साथ उनका विनिमय चलता है। सर हड़प्पा का मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ विनिमय प्रणाली रही है सर। सर उसके जो साक्ष्य हैं वो आर्किमेडु पुडुचेरी से मिले हैं सर। तेरी जो लोकेशन है वो कहाँ का आसपास में, किस किस स्टेट में? पुडुचेरी की सर। सर वो तमिलनाडु है, केरल है और आंध्र प्रदेश है सर। नहीं, दोनों का। कौन सा तमिलनाडु में है, कौन सा केरल में है? सर सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। ठीक है, आप विज्ञान की भी आपने 12th तक पढ़ाई की है। जी सर। अगर हम आपसे ये बात करें कि जो रसायन है, तीनों में कौन सबसे सब्जेक्ट है? गणित, भौतिकी या रसायन? भौतिकी सर। भौतिकी ऐसा विषय है जिसमें सबका इंटरेस्ट रहता है, और एक साइंस के विद्यार्थी होने के नाते जितने भी लोगों से मिला, जब वो पढ़ाई करते हैं तो अपना लगभग अधिक से अधिक समय भौतिकी को देता है, पर कम से कम नंबर आते हैं। जी सर। पर वो रुचिकर विषय है, ऐसा क्यों है? सर चूंकि सर भौतिकी जो विषय है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो द्रव्य ऊर्जा, उनके बारे में हमें बताता, और हर किसी को ये जानने की जिज्ञासा होती कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ये द्रव ऊर्जा का कुछ संबंध है, या द्रव ऊर्जा क्या होता है, द्रव ऊर्जा क्या है, कैसे अपन सर ये जो एक लाइन में एक परिभाषा चाहिए या एक फार्मूला चाहिए? सर E बराबर mc²। ये क्या होता है ये बराबर MC? सर ये द्रव्यमान सापेक्षता नियम है सर। अच्छा, ये कुछ रिसेंटली स्ट्रिंग थ्योरी आई थी, डॉक्टर हॉकिंस ने दिया है। जी सर। उन्होंने बताया कि कुछ मीडियम ऐसा है जहाँ पर प्रकाश से भी ज़्यादा चार्ज संभव है। तो उस समय आइंस्टीन की जो रिलेटिव थ्योरी है E बराबर mc² है, इसको नकार दिया जाए। सर सॉरी सर, मुझे इस बारे में नहीं पता था। अगर मान लीजिए कि ये थ्योरी अगर फेल हो जाती है आइंस्टीन की, तो हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या, मान लीजिए न्यूटन का लॉ फेल हो जाता है, फ्रिक्शन लॉ हो सकता है क्या कभी? सर वो अगर कोई उस बारे में रिसर्च करेगा, नहीं सर न्यूटन लॉ मुझे नहीं लगता सर न्यूटन लॉ क्यों? फेल होगा क्यों सर, नहीं? क्योंकि सर उस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी नहीं, है। रिसर्च की बात नहीं। आप कारण बता, मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चा डिप्टी कलेक्टर क्यों नहीं बन सकती? आप बताइए ना कि इसलिए नहीं बन सकती, इसलिए बन सकती है, कारण बताइए। सॉरी सर, मैं रिसर्च की क्या जरूरत? राजपूत अगर डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाएगी तो उसके लिए मैं रिसर्च टीम बैठा हूँ क्या? नो सर। तो न्यूटन का ऐसा नियम जो है क्यों नहीं? सर चूंकि न्यूटन के नियम व्यवहारिक अभी भी प्रमाणित करते हैं, और जो न्यूटन के नियम व्यवहारिक, जी सर, ठीक है। और जो आइंस्टीन थ्योरी है सर वो अभी उतनी व्यवहारिक नहीं है क्यों? जितनी कि न्यूटन्स लॉ है। हमने ये प्रूव किया है कि जो जेट विमान का टाइम होता है और हमारे फ्रेम के टाइम में कुछ मिली सेकंड्स के डिफरेंस आ जाते हैं। उन्होंने तो बताया रिलेटिविटी थ्योरी के द्वारा मास और इसमें सर वो अभी भी रिसर्च का विषय है सर। दैट्स आउटपुट, विज्ञान ने आउटपुट निकाल के दिया है, तो सही है। सॉरी सर, मैं इस आपको- बारे में आपको और नहीं है कि जानकारी रिसर्च करना। के द्वारा हम उसको प्रूव कर सकते हैं। और बायोलॉजी में क्या पढ़ा आपने? सर बायोलॉजी मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था, उसमें सर मुझे जो मानव शरीर विज्ञान होता है सर, ठीक, मानव शरीर विज्ञान की जो भी हमारे तंत्र होते हैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी, में मानव शरीर के अंदर जब आपने पढ़ाई की, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स
या अन्य कौन सा लगा आपको? सर, आपको पढ़ने मस्तिष्क। में बहुत कठिनाई हुई? सर मस्तिष्क। जी सर। मस्तिष्क की संरचना किससे मिलकर बनी हुई? क्या होती है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। हाँ जी, मैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स की ओर ले चलता हूँ। तो लगता होगा करंट अफेयर्स। सर अगर आप मेरा इंटरेस्ट जानना चाह रहे हैं तो सर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता करंट अफेयर सर। इतना अच्छा है, तो फिर भी अच्छा तो है। हाँ। तो अभी बहुत ही करंट में आया है, रिपोर्ट आया, बायोलॉजिकल रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। हम्म, अर्थ का मास एक्सटिंक्शन वो होने वाला है। सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। IES के बारे में जानकारी सॉरी सर, इस बारे में अभी नहीं है सर। भी नहीं। चलिए, सुल्ली डील के बारे में मालूम है? जी सर। सर सुल्ली डील एक वेबसाइट है जिसपे जो महिलाओं की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड की जाती हैं सर। इतना ही पता है सर। 3 जनक तो उसमें सर बोली लगाई जाती है सर, वो महिलाओं की जो तस्वीरें होती हैं बोली। जी सर, बोली लगाई जाती पर्टिकुलर कम्युनिटी की। है। जी सर। उसमें जो ऐप है उसका नाम क्या है? वो सर बुल्ली आई करके है शायद। ये तो मालूम है क्योंकि ये हॉटली डिबेटेड है। जी सर। बाकी चीजें जो इंटरेस्ट वाली है वो आपने पढ़ा नहीं। नहीं सर, सॉरी सर। तो यूनिकैमरल क्या होता सॉरी सर। है? तुलसीदास के भजन कुछ सुनाएंगे आप? सर तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस तो उसमें आपने सर, जो भजन राम स्तुति है सर वो मुझे अच्छी लगती है सर। बोलिए, एक लाइन सुना एक लाइन सुना दीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। ये आपने, क्योंकि आपको कुकिंग में भी इंटरेस्ट है, जी सर। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, जी ये सर। बताइए मुगल खाते क्या थे? क्या कुजीन था उनका? सर सॉरी सर, इस बारे में नहीं ये तो पता बहुत पॉपुलर, आज तो बिक रहा है बहुत सारा। सर। मार्केट में बहुत पॉपुलर कुजीन है सर बिरयानी। जिसको मुगलाई बोलते हैं। हाँ मुगलई। तो जरा मुगलई उसकी सर। कुछ खूबियाँ ही बताइए। चलिए, क्लू आपको मिल गया। सर सॉरी सर। ठीक है। थैंक यू सर। सर ये चलिए।